डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स जो 8 स्टैंडर्ड के लिए है और 7 स्टैंडर्ड के लिए भी है, उसका हम फर्स्ट एक्टिविटी आज सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ये जो कोर्स शुरू हो रहा है तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन करती है और यहाँ पे आपको बता दूँ कि इन एक्टिविटीज़ में क्या करना है और जो एक्टिविटीज़ या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो आपके ऊपर छोड़ा जाएगा ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें और आप भी एक्टिवली इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें। तो इस कोर्स में मैं आपको पूरे आंसर्स नहीं दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस कोर्स का मकसद ही यही है, इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स समझे और ख़ुद से सॉल्व करें, ताकि जो पिछला बताया जा गया है, जो कुछ यानी जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में, पिछली क्लासों में जो कुछ बताया गया, समझाया गया, पढ़ाया गया, तो वो आपके माइंड्स में, आपके जहन में फिर से ताज़ा हो जाए, फिर से रिवाइव हो जाए और जो नेक्स्ट क्लास हो आपकी तो उसके लिए आप रेडी हो जाए। तो ब्रिज कोर्स का जो आज का पहला दिन है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको ब्रिज कोर्स के बारे में बता दिया। अब इसका जो फर्स्ट आपको देख रहे हैं आप, ये है कि लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है तो हम इससे क्या तदरीसी जो नताइज है, यानी हम क्या चीज़ सीखेंगे इससे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसको इन एक्टिविटी करके हम हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लिसन अटेंटिवली इन द क्लासरूम। लिसन अटेंटिवली इन द क्लासरूम, यानी हम इस एक्टिविटी करने के बाद में हमको क्लास में गौर से सुनने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा होंगी, यानी हम क्लास के अंदर गौर से सुना करेंगे। दूसरी है रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट एंड डायरेक्शंस इन वेरिड कॉन्टेक्स्ट, यानी अलग अलग तरह के अहकाम, गुजारिश, हिदायत को अलग अलग सियाक में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, जवाब देना है। यानी आप देखते हैं कि हम हमारी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो उसमें हमको अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, अहकाम मिलते हैं, उद्देश्य निर्देश मिलते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, हम किसी से गुजारिश करते हैं, कोई हमसे गुजारिश करता है, कोई हमसे विनती करता है या कोई हमको आदेश देता है, निर्देश देता है, तो हम उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे या उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, तो ये हम आज की एक्टिविटी में सीखेंगे। आगे है इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, के ये जो बॉक्स है तो इसके अंदर हमको टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर, यानी इस कोर्स को जो करा रहा है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है शोज पिक्चर एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन अबाउट इट। यहाँ पे जो नीचे तस्वीरें आई है, फोटोज आए, पिक्चर आए हुए, तो वो आपको यानी जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को बताएगा। गाइड ओनली वेयर नेसेसरी, वो वहीं पर गाइड करेगा जहाँ पर के ज़रूरी होंगे, यानी स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटी खुद से समझना है, खुद से करना है। अरेंज ग्रुप डिस्कशन ऑन पिक्चर्स, अगर आप क्लासरूम में बैठा के ये जो एक्टिविटी करा रहे हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन को अरेंज करना है, ग्रुप डिस्कशन आपको मैनेज करना है, यानी आपको स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाना पड़ेंगे और उसके अंदर आपको जो डिस्कशन है वो पिक्चरों पे कराना होंगे। मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स फेमिलियर विद पिक्चर्स, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिक्चर्स है तो उससे फेमिलियर ना हो, यानी वो उनको जानते ना हो, उनको समझते ना हो, तो आपका ये काम होगा, यानी टीचर का काम होगा कि वो बताए बच्चों को कि ये पिक्चर का मतलब, इस फोटो का मतलब क्या है। मैचेज स्टूडेंट्स आंसर विद करेक्ट आंसर, और जो बच्चे होंगे वो अलग अलग जवाब देंगे, तो टीचर का ये जो भी इस एक्टिविटी को करा रहे तो उसका काम होगा कि करेक्ट आंसर से उनका आंसर मैच करे। मोटिवेट देम टू वॉच पिक्चर्स, और उनको इस बात के लिए मोटिवेट करे, यानी स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मोटिवेट करे कि वो पिक्चर्स को देखें और पिक्चर को देखने के बाद समझने की कोशिश करे कि उस पिक्चर के ज़रिए उनको क्या बताया जा रहा है। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या यहाँ पे निर्देश है, तो वो है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। आपको जो पिक्चर्स है तो उनको केयरफुली देखना है, गौर से देखना है और उसके बाद एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है।
थिंक ट्वाइस एंड फिल करेक्ट इंस्ट्रक्शन। आपको 2 बार सोचना है, यानी सिर्फ एक बार सोचती सी फ़ौरन नहीं भर देना। जो भी एक्टिविटी करना है तो उसके ताल्लुक से उसके लिए आपको थोड़ी देर सोचना है, उसके बाद में ही उस एक्टिविटी को करेक्टली करने की कोशिश करना है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट डायलॉग्स। जो खाली जगह आ रही है, ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो उनको आपको फिल करना है, और जो डायलॉग हो रहा है यानी जो जुमला बोला जा रहा है, जो भी डायलॉग आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, तो उसको कंप्लीट करना है। डिस्कस योर डाउट्स विद योर ग्रुप एंड टीचर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अगर आप क्लास में कर रहे हैं तो ग्रुप के साथ में भी डिस्कस कीजिए उस डाउट को, और अपने टीचर के साथ में भी। और अगर आप घर पे रहते हुए एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने बड़े भाई बहन से या अपने पेरेंट्स से ये डाउट डिस्कस कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स या भाई बहन इसको नहीं बता पा रहे तो आप अपने टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली एक्टिविटी आ रही है जो है लर्निंग एक्टिविटी। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस। आपको ये पिक्चर्स है, अलग अलग तस्वीरें हैं, उनको देखना है, और नीचे आई हुई जो रिस्पॉन्सेज है तो उनको आपको कंप्लीट करना है। और ऑप्शन के तौर पर नीचे आंसर्स भी दिए गए, उन आंसर्स में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, और ये जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, तो उसमें फिल करना है। तो पहले हम एक एक तस्वीर देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद मैं नीचे आए हुए जो सेंटेंसेज है तो उनका ट्रांसलेशन कर दूँगा, तर्जुमा करूँगा, और जो आंसर है उसका भी तर्जुमा करूँगा, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि कौन से ब्लैंक में, कौन से खाली जगह में आपको कौन सी आंसर फिलअप करना है। ये स्टूडेंट्स का काम है, या आपका काम है। जो पहली तस्वीर है, पहली पिक्चर है, वो है प्लीज़ स्टैंड इन क्यू, के क्यू में खड़े रहिए, यानी लाइन में खड़े रहिए। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि लाइन में खड़े रहो। दूसरी जो पिक्चर है वो है प्लीज़ वेयर योर मास्क फेस कवर एट रेलवे स्टेशन एंड ड्यूरिंग द जर्नी, के अपने मास्क को या फेस कवर को रेलवे स्टेशन पर और सफ़र के दौरान पहनो। अदरवाइज अ फाइन अप टू 500 रुपीज़ विल बी इम्पोज फॉर इंडेंजरिंग पब्लिक हेल्थ। नहीं तो 500 रुपये तक का फाइन आप पर इम्पोज किया जाएगा, लगाया जाएगा, पब्लिक हेल्थ को, आम लोगों की हेल्थ को खतरे में डालने के लिए। यानी ये जो तस्वीर है तो इसका मतलब ये है। अगली तस्वीर है जिसमें बताया जा रहा है, अगली पिक्चर में बताया जा रहा है डोंट टच। इसको आपको छूना नहीं है, यानी इसको हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि चप्पल के निशान है और उसके ऊपर बैंड का निशान है, तो इसका मतलब यह है कि प्लीज़ रिमूव योर फुटवेयर। आपके जो चप्पल है, फुटवेयर है, पाँव में पहनने की जो भी चीज़ है, तो उसको आपको यहाँ पे उतार देना है, यानी अंदर आप चप्पल पहनकर, जूते पहनकर नहीं जा सकते। अगली तस्वीर में देख रहे हैं आपके यहाँ पे एक फेस बना हुआ है, और फेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि उसने मुंह पर उंगली रखा है। इसका मतलब है कि प्लीज़ कीप क्वाइट, यानी खामोश रहो। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हाथ धोते हुए दिखाया जा रहा है, और उसके लेफ्ट अपर कॉर्नर है, उसमें दिखा रहा है 20+ सेकंड, यानी 20 सेकंड तक। तो इसका मतलब ये है कि 20 सेकंड तक हाथ धोते रहो, 20 सेकंड तक हाथ धोना है। नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें आप देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं और उनके आजू बाजू कबूतर हैं या पिजन्स है। अब इन तस्वीरों को समझ लेने के बाद में हम नीचे के जो सेंटेंस है तो उनको समझेंगे, फिर उसके बाद जो उनके लिए ऑप्शंस आए हुए उनको समझेंगे। आपको ये करना है कि इन पिक्चर्स को देखना है, नीचे आए हुए सेंटेंसेस को देखना है, फिर ऑप्शंस को देखना है, और फिर इन तीनों को मिलाकर ऑप्शंस को आपको सही जुमले में रखना है और जुमले को, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है वी शुड डॉट 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 इन द लाइब्रेरी। हमें करना चाहिए डॉट 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 लाइब्रेरी में। सेकंड है वी मस्ट वेयर डॉट 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 एट रेलवे स्टेशन एंड ड्यूरिंग जर्नीज। हमें पहनना चाहिए डॉट 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 रेलवे स्टेशन पर और सफ़र के दौरान। तीसरा है प्लीज़ स्टैंड इन अ डॉट 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 एट टिकट काउंटर। प्लीज़ बराए मेहरबानी खड़े रहिए डॉट 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 में टिकट काउंटर पर। चौथा है वी मस्ट डॉट 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 विद अ सूप और अ हैंड वॉश, कि हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए डॉट डॉट डॉट। पांचवा है प्लीज़ रिमूव योर डॉट 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 आउटसाइड द कंप्यूटर लैब, के उतार लो डॉट 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 कंप्यूटर लैब के बाहर।
और सिक्स्थ है, छठा है, डोंट डॉट 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 पिजन्स विल फ्लाई अवे, कि डोंट मत करो, डॉट 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 कबूतर उड़ जाएंगे। और सेवन्थ है, सातवां है, डॉट 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 ओपन वायर केबल, डॉट 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 खुले हुए तारों को। अब जो यहाँ पे नीचे आंसर्स आए हैं तो उसका भी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। पहला है कीप क्वाइट, मतलब खामोश रहो। दूसरा है अ मास्क, यानी एक मास्क। तीसरा क्यू, क्यू माने होता है लाइन। चौथा है वॉश आवर हैंड्स, हमारे हाथ धोना। पांचवा है फुटवेयर, माने पैर में पहनने के जो भी होता है, तो यानी चप्पल जूते जो भी हो सकता है तो हम उसको फुटवेयर कहते हैं। सिक्स्थ है मूव, माने हरकत करना। और सेवन्थ है डोंट टच। तो अब आपको ऊपर की जो पिक्चर्स है उनको देखना है, नीचे आए हुए सेंटेंसेस देखना है, ऑप्शंस को देखना है, और उसके बाद में पिक्चर को देखते हुए आंसर को करेक्ट सेंटेंस में लिखना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ये स्टूडेंट्स का काम है, आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि सॉल्व एक्टिविटी डेमो। टीचर विल टेल टू वॉच द पिक्चर एंड प्रिपेयर सूटेबल इंस्ट्रक्शन फॉर इट, कि टीचर बच्चों से कहेंगे, ये स्टूडेंट से कहेंगे कि इस तस्वीर को देखो, और फिर उनके बाद में उनसे कहेंगे कि एक सूटेबल इंस्ट्रक्शन इसके लिए तैयार करो। अभी एक पिक्चर क्या है तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़की है, उसने बैकपैक पहना हुआ है और उसके हाथ में एक मैप है, यानी एक नक्शा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये लड़की है तो वो बाहर से आई हुई है, इस शहर में नई है, और उसके हाथ में मैप है, नक्शा है, और वो कहीं जाना चाहती है। और जो आदमी उसके साथ में है तो वो उस नक्शे के मदद से उसको जहाँ वो जाना चाहती है उसका रास्ता बता रहा है। तो अब हम भी यही करेंगे कि एक सिचुएशन बनाएंगे जिसमें उसको बताएंगे कि इस लड़की को एक म्यूजियम पे जाना है। ये जो सिचुएशन है, ये इसके जो आंसर है, तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक आंसर बता दूंगा, लेकिन आप खुद से भी इसका एक आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, यानी स्टूडेंट्स खुद से भी इसका एक आंसर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आदमी एक रास्ता बता रहा है, तो हम सब एक फ़र्ज़ कर देंगे, हम सपोज करेंगे कि ये जो आदमी है तो उसको म्यूज़ियम का रास्ता बता रहा है। तो हम इस लड़की से कहेंगे कि प्लीज़ गो स्ट्रेट डाउन टू द डेड एंड टर्न राइट फ्रॉम देयर। You will see a mall on your left, then you will have to take right from there, and after few shops you will see the museum on your left। अब ये हमने इसको बता दिया कि इसको म्यूजियम तक कैसे जाना है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बताया कि कैसे आप किसी को रास्ता बता सकते हैं। अब आपको ये करना है कि आप ये सोचिए कि ये लड़की आपके शहर में नहीं है और आपके स्कूल तक जाना चाहती है, तो आपको उसको बताना है कि आपके घर से लेकर वो स्कूल तक कैसे जा सकती है। तो आप इंग्लिश में एक डायलॉग प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप बताएं इस लड़की को कि वो आपके घर से लेके तो स्कूल तक कैसे जाएंगी, कहाँ पे उसको लेफ़्ट लेना है, कहाँ पे राइट लेना है, कहाँ पे सीधा जाना है, कैसे कैसे उसको कौन कौन सी चीज़ें देखते चलना है, ये सब आपको बताना है। प्रैक्टिस, यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है टीचर विल टॉक अबाउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड अबाउट रिक्वेस्ट एंड फॉर्म्स टू ग्रुप्स ऑफ द क्लास, कि टीचर यहाँ पे जो नीचे की आई हुई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे जो कि रिक्वेस्ट के बारे में है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। एंड फॉर्म्स टू ग्रुप्स ऑफ द क्लास, और क्लास के दो ग्रुप को वो बनाएगा। द फर्स्ट ग्रुप विल राइट अबाउट फॉर्मल रिक्वेस्ट, जो पहला ग्रुप है तो वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में लिखेगा। एंड सेकंड ग्रुप विल राइट अबाउट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जो दूसरा ग्रुप है तो वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में लिखेगा। बोथ ग्रुप विल प्रेजेंट इट टू द क्लास, और जो दोनों ग्रुप है तो वो उसको क्लास में प्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? फॉर्मल रिक्वेस्ट जिसमें आप कोई भी बहुत ही फॉर्मल अंदाज में किसी से बात करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आप अपने टीचर से अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो बहुत फॉर्मल वे में मांगते हैं, बहुत अच्छे और महज़्ज़ब अंदाज में मांगते हैं। आप एकदम ही इसे जिस तरह आप अपने बड़े भाई से बात करते हैं उस तरह टीचर से बात नहीं करते, बल्कि उनको कहते हैं प्लीज़, कहते हैं कि प्लीज़ सर ऐसा कर दीजिए। या अगर आप अपने हेड मास्टर से या प्रिंसिपल से बात करें तो उनसे जिस तरह बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम फॉर्मल
रिक्वेस्ट कहते हैं। जैसे हम आप अगर टीचर से आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर हमको जाना है तो प्लीज़ हमको कल की छुट्टी दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने बड़े भाई से बात करना है तो आप उनको प्लीज़ ऐसा कर दीजिए ऐसा नहीं कहेंगे आप, बल्कि उसको कहेंगे ऐसा कर दो ना। तो यही होता है डिफरेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में। दोनों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल से या अपने टीचर से जब बात करेंगे तो बहुत ही फॉर्मल अंदाज में बात करेंगे, लेकिन अपने बड़े भाई से बात करेंगे तो इनफॉर्मल अंदाज में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे एक पिक्चर में हमको बताया गया है कि जो फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसी बना सकते हैं और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टेबल है इसमें पहले लिखा हुआ है कॉलम में इनफॉर्मल या फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मल, वेरी फॉर्मल। उसके बाद दिया गया है मॉडल, यानी जो सेकंड कॉलम है तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सी किस्म का, कौन से टाइप का रिक्वेस्ट बनाने के लिए आप कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद आई लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आई ले रहे हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ब यहाँ पे जो लिए गए वो है गो, लीव, टेक, बोरो। बोरो माने होता है उधार लेना, और एंड पर दिया गया है उसके ऑब्जेक्ट या और आगे के जो सेंटेंस के कंपोनेंट्स है, जैसे टू द पार्क, अर्ली टुडे, दिस न्यूज़पेपर, सम मनी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैन आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क में जा सकता हूँ। तो कैन जो है तो वो इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में यूज़ होता है, यानी कैन का जब आप इस्तेमाल करेंगे कोई रिक्वेस्ट करने के लिए तो वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होंगी। कैन आई लीव अर्ली टुडे, कैन आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। कैन आई बोरो सम मनी, क्या मैं उधार ले सकता हूँ कुछ पैसे। अब कैन से जो हम जुमला इस्तेमाल शुरू करेंगे, कैन का जब हम यूज़ करेंगे तो वो हो जाएंगी हमारी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हमें फॉर्मल बनाना है तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कुड आई गो टू द पार्क, कुड आई लीव अर्ली टुडे। तो ये अगर आप अपने टीचर से कहेंगे तो कैन आई लीव नहीं बोलेंगे आप, कैन आई गो नहीं बोलेंगे, बल्कि कुड आई बोलेंगे, कुड आई लीव अर्ली टुडे, कि सर मैं प्लीज़ आज थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ क्या। कुड आई टेक दिस न्यूज़पेपर, अब आप किसी जगह पे बैठे हुए, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर है किसी शख्स का, आप उसको नहीं जानते तो आप उससे एकदम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके एक बहुत ही महज़्ज़ब और फॉर्मल अंदाज में बात करेंगे। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, कुड आई टेक दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं ये न्यूज़पेपर आपका ले सकता हूँ। कुड आई बोरो सम मनी, अगर आप किसी बड़े शख्स से बात कर रहे हैं, उससे आप कुछ पैसे उधार लेना तो आप उसको बोलेंगे कुड आई बोरो सम मनी, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। मे आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क में जा सकता हूँ। मे आई, देखिए आप ये हमेशा क्लास में आते वक्त यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर बोलते हैं आप। तो ये इसीलिए क्योंकि मे का जो यूज़ होता है तो वो फॉर्मल होता है, तो इसीलिए आप क्लास में आने के लिए भी जब टीचर से इजाज़त लेते हैं, टीचर से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो टू द पार्क, मे आई लीव अर्ली टुडे, मे आई टेक दिस न्यूज़पेपर, मे आई बोरो सम मनी। माइट जो है तो वो वेरी फॉर्मल है, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी कोई बहुत ही बड़े आदमी से अगर आप बात कर रहे हैं या कोई बहुत ही बड़ा ओहदेदार है, तो जब उससे आप बात करेंगे, उससे कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो माइट का यूज़ करेंगे। लेकिन नीचे दिया गया है कि माइट इज़ वेरी फॉर्मल, वी डोंट यूज़ माइट ऑफन, कि माइट जो वर्ड है तो बहुत ही फॉर्मल है, हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करते। अब जैसे अगर कोई क्वीन है, किंग है, वो आपके सामने आ जाए और आपको उससे ऑटोग्राफ लेना है तो आप उसके रिक्वेस्ट करेंगे कि माइट आई गेट योर ऑटोग्राफ। तो ये होगी रिक्वेस्ट। अब आपको करना क्या है, स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ ये करना है कि आप ये मॉडल्स को सामने रखिए, ये वर्ब आपके सामने दिए गए हैं तो उन वर्ब को भी यूज़ करने की कोशिश कीजिए, और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ब हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनका भी यूज़ करते हुए आप कई तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम फॉर्मल की 10 और इनफॉर्मल की 10 रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर विल टेल द स्टूडेंट टू वॉच द बोर्ड केयरफुली।
टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो जो इस बोर्ड को केयरफुली देखे एंड फ्रेम सम इंस्ट्रक्शन फॉर अ न्यू कमर्स इन द सिटी। और जो न्यू कमर्स है यानी आपके शहर में जो नए आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश, कुछ हिदायत, कुछ अहकामात बनाए और उनको बताए। तो यहाँ पे जो बोर्ड है तो वो देख रहे हैं कि ये टॉयलेट के निशान है लेडीज़ के लिए, यानी यहाँ पे जो ये निशान अगर किसी टॉयलेट पे होगा तो वो सिर्फ औरतों के लिए है, लेडीज़ के लिए है। उसके बाद में जेंटलमैन और उसके सामने एक निशान है बना हुआ है, तो यानी ये निशान अगर किसी टॉयलेट पे है तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ आदमियों के लिए है। एक्सेसिबल टॉयलेट यानी, और उसके सामने जो निशान बना हुआ है तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं तो उनके लिए ये निशान होता है। और बेबी चेंजिंग यानी अगर बच्चों का डायपर चेंज करने वाला जो रूम होता है तो उसका ये निशान होता है, यानी अगर कोई औरत या कोई आदमी है जिसके सामने साथ में छोटा सा बच्चा है जिसका डायपर चेंज करना है, उसके कपड़े बदलना है, तो उसके लिए एक अलग से रूम दिया जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब आपको ये सामने रखना है और इसको सामने रखते हुए सपोज़ कि आपके शहर में कोई नया आ जाए तो आप उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे, किस तरह से बताएंगे कि लेडीज़ के लिए टॉयलेट कहाँ पे है, जेंट्स के लिए टॉयलेट कहाँ पर है, एक्सेसिबल टॉयलेट कहाँ पे है, बेबी चेंजिंग रूम कहाँ पर है। इवैल्यूएशन के अंदर आपको देखना है कि फ्रेम योर ओन इंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि आपको खुद के इंस्ट्रक्शन यानी स्टूडेंट जो है तो वो खुद से नीचे आए हुए सिचुएशन के लिए अपने खुद से कुछ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। अब इनको बनाने के लिए आपको करना क्या है कि ऊपर जो पिक्चर वाली एक्टिविटी आई थी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी थी। ये वाली जो एक्टिविटी थी तो इसको सामने रखना है और अभी जो हमारी एक्टिविटी शुरू है तो उसको कंप्लीट करना है। अब ये एक्टिविटी जो है इवैल्यूएशन वाली एक्टिविटी, तो पीछे अभी मैंने जो बताया एक्टिविटी उसको सामने रखना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग जर्नी, लोग सफ़र के दौरान मास्क नहीं पहन रहे। तो आप उनको पीछे एक्टिविटी देखिए और बताइए कि उनको करना क्या है। सेकंड है स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ जिगजैग वे इन द स्कूल असेंबली, कि स्टूडेंट्स जिगजैग वे में स्कूल असेंबली में खड़े हुए। तो जिगजैग वे किसको कहते हैं? जिगजैग वे मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो होता है, यानी सीधी लाइन में नहीं खड़े हुए बल्कि टेढ़े मेढ़े खड़े हुए, तो उनको आप किस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे ये आपको बताना है। तीसरा है कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, के लोग ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से बोलेंगे कि इनको ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना है, ये आपको सेंटेंस बनाना है। फोर्थ है पीपल आर वेयरिंग फुटवेयर इन द टेम्पल्स, के लोग मंदिर में फुटवेयर पहनकर जा रहे हैं, तो अब उनको आपको ये कहना है कि जूते चप्पल मंदिर के बाहर ही उतारो, तो ये कैसे बोलेंगे आप, तो ये आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है दीक्षा वीडियो या ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। लास्ट है कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, तो माई टेक अवे टुडे आई लर्न, यानी मैंने इससे क्या सीखा, क्या हासिल किया, क्या मैंने आज सीखा। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट एंड डायरेक्शन, तो इस एक्टिविटी के ज़रिए आपने ये सीखा कि कैसे अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस यानी अहकाम, आदेशों को कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिक्वेस्ट गुजारिश को यानी विनती को, एंड डायरेक्शन और निर्देश को या हिदायत को आपको कैसे जवाब देना। अगर आपसे कोई भी कुछ कहे तो आप उसको किस तरह के कहेंगे, या आप खुद भी किस तरह से इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट और डायरेक्शंस बना सकते हैं। तो आज की ये पहली एक्टिविटी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और आप मुझे ये भी उम्मीद है कि आप घर पर रहते हुए इस एक्टिविटी के अंदर जो भी चीज़ें आई है, जो भी एक्टिविटीज़ बताई गई, तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आगे की एक्टिविटीज़ और मैं बनाने वाला हूँ वीडियोस, तो उनको जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।